दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ रोज़ पहले आपके सामने मैं, मुज़फ़्फ़र अली बेग और सैयद ज़िया हैदर नकवी एक वीडियो लेकर आए थे। हमने वादा किया था कि ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं, लेकिन उस वक्त ये एहसास नहीं था कि वो ब्रेक काफ़ी लंबा हो जाएगा। मजबूरी ये थी कि लाइट बहुत कम हो गई थी और हम उसको बिल्कुल कैजुअली शूट करना चाह रहे थे, ना कोई प्लानिंग थी ना कुछ था। तो मैंने सोचा कि चूँकि एक ऐसी शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं तो क्यों ना स्कूल जाकर, यानी कि जामिया मिडिल स्कूल और जामिया हायर सेकेंडरी स्कूल जाकर उस यादगार को वीलॉग के ज़रिए आप तक भेजा, आपके सामने पेश किया जा सके। तो मैं हाज़िर हूँ आज जामिया मिडिल स्कूल और जामिया हायर सेकेंडरी स्कूल के लॉन में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको स्कूल नज़र आएगा। तो एक काम करते हैं, मैं उस शख्सियत से आपका तारुफ़ करवाता हूँ जिसका हम जिक्र कर रहे थे। हमारे बहुत पुराने साथी जनाब अज़द मजीद ज़हूरी साहब, पेशे से ये हकीम हैं मेरी नज़र में, लेकिन हकीकत यह है कि ये बड़े डॉक्टर हैं इनका, और अपने पेशे में काफ़ी मसरूफ़ हैं और काफ़ी कामयाब भी हैं। हम लेके चलते हैं, इनके पेशे की बात नहीं करेंगे, हम लेके चलते हैं कि स्कूल में इन्हीं ने जो हरकत करी थी वो क्या थी, और रोशनी डालेंगे। पहले इनसे तारुफ़ करवाते हैं। अज़द साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी गाढ़ी उर्दू में मत करिए, लहजा ज़रा हल्का रखिए। क्योंकि हम स्कूल के साथी हैं, इसलिए इससे कम तारुफ़ कराने में मुझे लगता है कि आप लोगों को शिकायत होगी कि जामिया के स्टूडेंट नहीं है बल्कि किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, बहुत शॉर्ट करके अपना इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसलिए मैं पूरा तारुफ़ कराना चाहता हूँ। मेरा नाम अज़द मजीद ज़हूरी है। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल मजीद ज़हूरी है, जो इसी स्कूल में ज्योग्राफ़ी के टीचर हुआ करते थे, और हमारे भी इत्तेफाक से हम उनके स्टूडेंट थे, और हमारी क्लास ज्योग्राफ़ी की 10th में वही लिया करते थे। ये वाक़या है 1984 का। हाँ, 84 का। इंदिरा गांधी के इंतकाल से कुछ दिन पहले का, असैसिनेशन से पहले का। हाँ, उससे पहले का। मेरे वालिद साहब यूँ तो बहुत कम क्लास लिया करते थे ज्योग्राफ़ी की, लेकिन एग्ज़ाम से पहले अचानक आते थे और बहुत सारी क्लासेस लेकर के अपना पूरा कोर्स मुकम्मल कर दिया करते थे कि मैंने मुकम्मल कर दिया। उसी दौरान का ये वाक़या है। मैं क्लास में था और हमारे साथ ज़ुबैर इरशाद, मुज़फ़्फ़र अली बेग, ज़िया हैदर और चंद साथी और हम लोग साथ में थे। हमारे साथ एक क्लास में एक लड़की थी नाहिद, जो जामा मस्जिद से आती थी और बुर्का पहन करके आती थी, लेकिन स्कूल में उतार दिया करती। क्या नाम था? नाहिद पूरा नाहिद जमाल। तो वहाँ बटला हाउस में रहती थी नाहिद, और दूसरी पता नहीं, नाहिद के नाम से। और अच्छी खासी उनकी हाइट बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से। तकरीबन वो 6 फीट की हाइट थी, वेट भी अच्छा था उनका 70 kg। तो वो बुर्का लेकर के आई और बुर्का उन्होंने उतार दिया। इत्तेफाक से वो टाइम था मेरे वालिद साहब की क्लास का ज्योग्राफ़ी का, और वो बहुत साल में बहुत कम आते थे और शायद उसी दिन उनको आना भी था। ये वाक़या उसी वक्त का है। तो मैं और हमारे चंद दोस्त इस बात पर राज़ी हुए कि हमारी जेब में पैसा नहीं है और हम कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं स्कूल में और फिल्म देखेंगे। तो ये पैसा कलेक्ट करने की ज़िम्मेदारी किस पर है, ये तय हुआ कि वो मेरे ऊपर इन्होंने मुश्तमिल कर दी कि भाई ये पैसा आप कलेक्ट करें। बहरहाल तो मैंने कहा क्या तजवीज़ की जाए। तो अचानक मेरे जहन में बात आई कि नाहिद का बुर्का पहन करके और हम स्कूल में ही चंदा या भीख मांगेंगे, और जो पैसा इकट्ठा हो जाएगा फिर हम फिल्म देखने जाएंगे। खैर हुआ भी कुछ ऐसा ही। मैंने बुर्का पहना और बुर्का पहन करके जैसे ही क्लास से निकले तो भीख मांगने की नौबत नहीं आई, बल्कि छिपने की नौबत पैदा हुई। अचानक से अब्दुल मजीद साहब जो ज्योग्राफी के टीचर थे, वो अपनी क्लास लेने आ गए। और स्कूल में उस ज़माने में हम काला जूता पहनते थे, जो कि लड़कों का हुआ करता था, लड़कियों का दूसरा हुआ करता था। तो बुर्का तो मैंने पहन लिया। मैंने देखा वालिद साहब को, और इस डर से मैंने पूरा बुर्का ऊपर से डाल लिया कि वालिद साहब निकाब के साथ, ताकि वो मुझे पहचान ना पाए।
मेरी क्लास के 20 मीटर आगे एक पेड़ था। अब उन्होंने देखा कि ये वो पेड़ थोड़ा सा समझा देते। 10C जो है बैक साइड पे हुआ करती थी। 10C यानी कि अभी हमारे बैक साइड में आपको एक लास्ट वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो वाली। तो उसके बिल्कुल पीछे जब जाएंगे तो वहाँ पर एक छोटा सा एक क्लासरूम था, उसमें एक स्टोर रूम की तरह एक और मुत्तसिल था, उसमें बेसमेंट था। वहाँ पर एक कैंटीन के बिल्कुल पीछे मुत्तसिल उसके एक कब्र हुआ करती थी। अब वो कब्र किन की थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत और मौलाना साहब की कैंटीन भी हुआ करती थी, जन्नत अता फरमाया। हाँ, तो वो तो लेकिन वहाँ उस कब्र के साथ सटा हुआ एक लंबा दरख्त था। कौन से टाइप तो हमें नहीं मालूम, लेकिन लंबा था बहरहाल। तो खासी हाँ, तो अजहर साहब अब बताएंगे कि वो फिर क्या हुआ। तो वो वाक़या ये था कि फिर हम बुर्का हमने पढ़ा, निकाब भी हमने डाल दिया डर के मारे कि वालिद साहब पहचान ना पाए। और वालिद साहब इस बात से खासे नाराज़ कि एक बुर्के में एक औरत भीख मांग रही है, यानी एक बिकारन औरत कैंपस के अंदर इंटर हो गई है। तो वो डांटने लगे, ए कहाँ से, कौन हो, क्या हो, कहाँ हो, कहाँ से आ गई तुम। अच्छा, मुझे लगा कि वालिद साहब पहचान ना लें और मैं कहीं भाग नहीं सकूँ। मेरी समझ में नहीं आया। 10th क्लास में थोड़ा जहन भी कम हुआ करता है, बहुत तेज़ी नहीं होती है, लेकिन फुर्ती बहुत थी। तो फुर्ती की वजह से मैं जो सबसे करीब नज़र आया वो दरख्त, मैं उस दरख्त के ऊपर चढ़ गया। ये नहीं समझ में आया कि इस दरख्त से तो मैं पकड़ा जाऊंगा। हाँ, मज़े की बात ये थी कि हो सकता है कि मजीद साहब जो हमारे उस्ताद थे वो इस बात को दरगुजर कर देते। उन्होंने देखा कि इतनी लंबी लड़की और मर्दों की तरह उसके जूते, लड़कियों वाले जूते भी नहीं थे, क्योंकि जूते तो नज़र आ रहे थे। वो अचानक भागी, उनके कहने के बावजूद रुकी नहीं और आनन फानन दरख्त पे चढ़ गई। एक लड़की बुर्का पहन के दरख्त पे चढ़ना, समथिंग वॉज डिफरेंट, समथिंग वॉज अनयूजुअल। और अड्डा तो आप लोग समझते हैं, इस तरह का अड्डा बन जाता है, गुलेल वाला, शाखें निकल जाती। तो मैं ऊपर जा कर के चढ़ कर के मैं बैठ गया क्योंकि ये पकड़ ना पाए। अब मेरे वालिद साहब और मेरे दोस्तों से कह रहे हैं, भाई ये कौन है औरत, इसको जल्दी से उतारो, इसे पकड़ो और लोगों को बुलाओ, इसे क्या बदतमीज़ी कर रही है। अब चूंकि सारे दोस्तों को पता था कि इसके अंदर असजद साहब हैं, तो लिहाजा वो दोस्त मुझे पकड़ भी नहीं सकते थे और अपने टीचर की बात को गुजर भी नहीं कर सकते थे। तो वो आगे बढ़े और कहें, सर ये उतर नहीं रही, और सर कह रहे हैं उतारो किसी तरह से। ये चलती रही थोड़ी देर तक। ये उसके बाद वो क्लास में चले गए, अपनी बुक रखी उन्होंने जो लेकर के आए थे रजिस्टर्ड, और ऑफिस की तरफ चले गए कि चंद मुलाजिम को बुला के लाते हैं और इस औरत को उतार। और दोस्त भी कह लेंगे, सर ये नहीं उतरेगी, हम लोग भी बुला करके लाते हैं, चलिए सर हम आपके साथ चलते हैं। और वो दोस्त भी हमारे वालिद साहब के साथ धीरे धीरे ऑफिस की तरफ चले ताकि उनका जहन हटे और असजद साहब उतर करके राह फरार मिल जाए। और उसके बाद ये भाग गए। और हुआ भी ऐसे ही। खैर डांट वांट तो बाद में पड़ती, लेकिन हम बच करके नीचे उतरे और फ़ौरन आनन फानन में बुर्का उतारा और वापस क्लास में आ गए। और सारे दोस्तों ने कहा वो औरत उतर के भाग गई। तो वालिद साहब हमारे जनाब अब्दुल मजीद साहब वापस आधे रास्ते से वापस आए और फिर क्लास ली और हम लोगों की जान में जान। तो मगर ये वाक़या अगर पेश नहीं आता या दोस्त अगर हमारी हेल्प नहीं करते तो मुझे उम्मीद थी कि अब्दुल मजीद साहब स्कूल में भी मारते। और चूँकि आप लोग जो लोग जानते हैं मजीद साहब को, सख्त टीचर थे, वो घर पे भी मारते। और घर पे मारने का अंदाज़ ऐसा हुआ करता था कि पहले तो वो मारते थे स्टिक से, उसके बाद आइडेक्स लगाते थे और फिर 10 रुपये दिया करते थे कि बेटा चोट लग गई होगी, ज़्यादा लग गई, जा तो कुछ खाया। तो बहरहाल हम उस दिन इस एपिसोड से महरूम रह गए, पिटाई वाले से। और ये वाक़या आज भी हमारे जहनों पे बिल्कुल ऐसे ही गुजरता है। और स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है उसका ये एपिसोड एक छोटा सा जी बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने। इत्तेफाक से कई साल पहले मुझे ब्लॉग लिखने की बीमारी थी, जाहिर सी बात है, और कुछ साधन था नहीं। तो ये किस्सा शायद मैंने रकम भी किया है। मेरा ब्लॉग है उसका, ठीक है, जूबीज़ ब्लॉग करके है। कहने का मकसद ये था कि ये इस किस्से के साथ हम बच्चों की शरारतों को जो स्कूल में जब होते हैं तो करते हैं, किस किस तरीके से कौन कौन से मरहले से गुजरते हैं तो पेश किया जाए।
अब चूँकि माँ साहब का नाम लिया है अब्दुल मजीद साहब, मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से उन तक रसाई हो जाए और उनकी अगर सेहत ठीक हो तो 1-2 मिनट के लिए उनकी दुआएं भी ले ली जाएं और वो उनको बताया जाए कि उनके स्टूडेंट कहाँ पर हैं, कैसे हैं। ठीक है, असजद उनके बेटे ज़रूर हैं, लेकिन उससे पहले उनके स्टूडेंट थे, वो एज ए टीचर ही सबके साथ वो उनका सलूक रहता था। तो देखते हैं, और अपने चंद साथी यहाँ स्कूल और मैसेज यहाँ पर मिल जाते हैं कैंपस के अंदर, तो मैं उनको पकड़ने की कोशिश करूँगा। हो सकता है थोड़ा बहुत जामिया, उस ज़माने का जामिया जो कि आज के जामिया से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, हो सकता है आप लोगों को जामिया की उसकी पहचान ना हो वो वाली। आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं, जामिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है, अल्लाह ताला करे ये तरक्की और करता रहे और ये नई नई बुलंदियों को छू सके। लेकिन कोई भी इमारत बग़ैर बुनियाद के अधूरी होती है और उस बुनियाद में पत्थर मजबूती ज़रूर देते हैं, सीमेंट भी होता है, मिट्टी भी होती है, तो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ मिलके एक मुकम्मल बुनियाद बनती है। तो हमारे रिज़ल्ट कार्ड के अलावा हमारी खट्टी मीठी यादें जो हैं वो भी इस जामिया का हिस्सा हैं और हमारी ज़िंदगी का भी हिस्सा हैं। तो हम इसको कहीं से कहीं तक फरामोश नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए और इंशाअल्लाह अज़द भाई हमारे साथ रहेंगे अगले एपिसोड के लिए भी। हम जल्दी ही हाज़िर होते हैं एक नए एपिसोड के साथ। ये 11 मिनट से ऊपर का हो गया, उम्मीद है कि आप लोगों में बर्दाश्त करेंगे। शुक्रिया एंड साइन ऑफ।